पलवल की विजय मार्केट में मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन कार्यालय पर होली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। चेयरपर्सन सुनीता सौरोत, मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुनीता सौरोत ने सभी को होली व धुलंडी की शुभकामनाएं दी। मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की तरफ से 50,000 महिलाओं व बेटियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 1,000 के आसपास महिला व बेटियां स्वरोजगार व स्वावलंबी बन चुकी हैं। यदि आप मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो 8813858184 पर संपर्क कर सकते हैं। खबर है हरियाणा के पलवल से। हरियाणा के पलवल स्थित विजय मार्केट में मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन कार्यालय पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां सभी महिलाओं व बेटियों ने फूलों से होली व आपसी प्रेम के साथ गुलाल लगाकर व आपस में मिठाई खिलाकर के होली का त्योहार मनाया। वहीं मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुनीता सौरोत ने सभी महिलाओं व बेटियों और क्षेत्रवासियों को होली व धुलंडी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्यौहार आपसी भाईचारे व प्रेम के साथ मनाए। वहीं मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने सभी से आग्रह किया कि होली पर बुराई खत्म कर अच्छाई की जीत हुई है। वहीं सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस बार अभिभावक इस होली अच्छाई की ओर ध्यान देते हुए बेटियों और महिलाओं को स्किल और एजुकेशन देकर उनको देश की तरक्की में भागीदारी निभाना जरूरी समझे। वहीं मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से महिलाओं व बेटियों के उत्थान के कार्य कर रहा है। अब तक पलवल जिला के अनेकों गाँव में पहुंचकर 50,000 के आसपास महिलाओं व बेटियों को ट्रेनिंग दे चुकी है और 1,000 के आसपास महिलाओं व बेटियों को स्वरोजगार व स्वावलंबी बना चुकी हैं। इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में टीचर दिव्या, संगीता, संतोष, बबली, चांदनी, शशि, पूजा, भारती, सुमन, कीर्ति सहित अनेक टीचर मौजूद रहीं और सैकड़ों ट्रेनिंग लेने वाली छात्राएं भी मौजूद रहीं। वह विशेष रूप से हरीश पेलक, मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी सतवीर और सोनू भारद्वाज मौजूद रहे। SS न्यूज़ 5252 की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली व धुलंडी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके घर अनेक खुशियां लेकर आए। मैं सुनीता सौरत, मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी देशवासियों को होली व धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा मुस्कुराते रहें और इस होली के पावन त्यौहार को हमेशा मैं कहूँगी कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसको हमेशा एक प्रेम और सद्भावना से मनाएं। आपको बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, क्या कहोगे आज मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की तरफ से होली का पर्व आपके ऑफिस के अंदर मनाया? मैं ये कहना चाहूंगी, मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की साइड से मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की साइड से कि सभी अपनी होली का त्योहार है वो हंसी खुशी मनाएं। अपने सारी जो द्वेष भावनाएं हैं उन सभी को साइड रख के सभी मिलजुल कर होली का त्योहार मनाएं। देखिए, जब धुलेंडी का पर्व आता है, होली के बाद अगले दिन धुलेंडी का पर्व आता है, तो रंगों की होली खेलते हैं सब, और कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व होते हैं वो झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी ये शरारती तत्व जो भी लोग होते हैं, मैं चाहूंगी कि सारी जो भी ये लड़ाई झगड़े हैं सभी अपनी एक साइड रखें और अपने हंसी खुशी अपना होली का त्योहार बनाएं। मैं ये चाहती हूँ। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की तरफ से? मैं ये देना चाहूंगी कि मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन ये चाहता है कि हर घर, हर गांव की जो लेडीजें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सभी एक तो अपने पैरों पे खड़े हों और हंसी खुशी जो भी त्योहार हैं सभी अपना बहुत अच्छे से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, और महिला और बेटी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनके मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन के द्वारा होली का पर्व मनाया जा रहा है। क्या उनका कहना? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम चांदनी है। मोक्ष दिशा फाउंडेशन की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं होली के बारे में। और ये होली गांव-गांव में बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है। होली और दिवाली का त्योहार हिंदू में सबसे बड़ा होता है और ये सब अपनी तरफ से, आस पड़ोस की तरफ से सब अच्छी तरीके से मनाना चाहिए। ये नहीं है, गांव में बहुत से लोग ये होते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, गुथाई करते हैं, होली के दिन अपना भी त्योहार बिगाड़ते हैं, किसी और का भी बिगाड़ते हैं। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, ये होली का त्योहार और दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा होता है हिंदुओं में और इसे सब अच्छी तरीका से मनाएं। देखिए, स्पष्ट तौर पर बताया बेटी ने कि जो होली और दिवाली का त्योहार होता है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। बड़े प्रेम और आपसी भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं। और भी मेरे साथ महिला और बेटी मौजूद है, उनसे बातचीत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है।
क्या कहोगे, होली का त्योहार आपके इस ऑफिस के अंदर मनाया गया? हाँ जी, आज मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की तरफ से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन होली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। होली का आग में बैठने के बावजूद भी, प्रहलाद को लेकर आग में बैठी हुई थी, फिर भी अच्छाई ने ऐसा रूप लिया कि अच्छाई नष्ट नहीं हुई और बुराई को नष्ट होना पड़ा। तो इसके उससे यही मैसेज जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है आज के दिन। और होली रंगों का त्योहार है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। आज के दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप सब भी धूमधाम से मनाएं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, धुलेडी वाले दिन जो रंगों की होली खेलते हैं, कहीं शरारती तत्व झगड़ा करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हाँ जी, होली के दिन, वो धुलेंडी के दिन रंगों की होली खेलते हैं। देखिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, शराब से, इन सभी चीजों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। और सभी को, जैसे बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, शराब पी लेते हैं, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज के दिन बड़े ही प्यार से होली मनानी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को चोट जी। पहुंचा दी नालियों में, बड़े ही प्यार से हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए। बहुत दोस्तों, जैसा आपको विदित होगा, 13 मार्च और 14 मार्च को पूरे देश के अंदर होली का पावन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज पहुंचे हैं मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन के कार्यालय पर, जो विजय मार्केट पलवल में स्थित है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन सन की अध्यक्ष सुनीता सौरभ जी। उनसे जानेंगे कि आखिर वो पिछले 12 वर्षों से महिला और बेटियों के उत्थान के लिए जिले के अंदर कार्य कर रही हैं, गांवों में जाकर के सेंटर चलाती हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ स्वरोजगार देने का कार्य करती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सतवीर जी। क्या कहोगे, पिछले 12 वर्षों से आज महिला और बेटियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, उसके लिए क्या मैसेज देना? पहले तो मैं देना चाहूंगी सभी देशवासियों को होली व धुलेंडी की आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। और रहा बेटियों का सवाल, और बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए तो हमेशा मैं 12 साल से तत्पर तैयार रही हूँ। और उनके लिए कार्य करने की शैली तो कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा गांव नहीं है जिसमें वो वाकिफ ना हो उस काम से। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि स्वावलंबी एक भारत देश की एक पुकार है कि सशक्त नारी और सशक्त देश हमारा, है ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक जब शिक्षित नारी होगी, स्किल नारी के पास होगी, तो तभी एक देश विकास की तरफ हो सकता है। तो मेरा उसी की तरफ एक तरफ से ध्यान है। 12 सालों से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से मैंने ये कि स्किल और एजुकेशन एक गांव तक, एक मिडिल क्लास फैमिली तक कैसे पहुंचे, और उसको पहुंचाना और उसको पहुंचा के एक महिला को आत्मनिर्भर बनाना मेरा मेन मकसद है। और उसमें मैं 12 सालों से तत्पर काम कर रही हूँ। मैम देखिए, बात करें 12 सालों से आप महिला और बेटियों के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके की कमी समाज में आपको देखने के मिली, क्या कहना चाहोगे? कमियों का तो हम कहेंगे सतवीर जी, देखो ग्रामीण क्षेत्र है और पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूंगी, अपने जहां मेरा जिला है वहां की बात करूंगी। तो देखो, चाहे कितना भी डेवलपमेंट आ जाए, चाहे कितना भी कहेंगे, कुछ लोग बहुत सारी चीजें बाहर सीख के विकासशील देश की बात करते हैं, एक विकास क्षेत्र की बात करते हैं, लेकिन मानसिकता की अगर बात करें तो उस पर किसी ने काम नहीं किया है। आज ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखेंगे तो एक मानसिकता बहुत देखने को मिलती है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हर महिला को कहना चाहूंगी कि उनकी जो एक बनी हुई है कि हमें ना तो एजुकेशन पढ़ाना है, ना हमें स्किल दिलानी है। हमें तो अपनी बेटी बस बड़ी करनी है, 14-15 साल की करनी है, और उसके बाद शादी कर देनी है, वो जाने, उसका परिवार जाने। और जब बेटी उस परिवार से जब थाने तहसील तक पहुंचती है तो ये कह देते हैं कि मेरे कर्म, मेरी किस्मत खराब थी मेरी बेटी की, आज मेरे घर बैठी है। तो नहीं, उस माता पिता को यही कहना चाहूंगी कि जो आपने मानसिकता बना ली है कि देखो, आज देश वो है जहाँ एक ही कमाई से घर नहीं चल रहा है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी एक घर चल रहा है, जब भी बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन उसके वो दे पा रहे हैं। तो उन महिलाओं को मैं एक मैसेज यही कहना चाहूंगी कि बेटियों के पर ना काटें, उन बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करके दूसरे घर भेजें, क्योंकि उन बेटियों को दूसरे के ऊपर बोझ बना के ना भेजें। आज का जमाना ऐसा है कि अगर कुछ बेटी को नहीं आता है तो वो दूसरे के घर बोझ और खाना खाने के लिए मानी जाती है। अगर वो सही मायनों में अपनी बेटी को एक एजुकेशन देना चाह रहे हैं, अपनी बेटी को एक सभ्यता देना चाह रहे हैं, तो ये भी दे कि अपनी बेटी के अंदर को एक ऐसा हुनर दे के भेजें जिससे आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके और एक कमा सके और इस देश में अपनी भागीदारी निभा सके। देखिए, आज का जो पेरेंट्स है वो डरा हुआ है, कहीं ना कहीं बेटियों को बाहर नहीं निकलने देता आज के समाज को देखते। क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स को? उस पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी, देखो, जब तक बेटियों को हम परी कहते हैं ना, पापा की परी, जब तक परियां हम बना के रखेंगे तो वो यही हाल रहने वाला है। और जब तक एक ईंट से ईंट बजाने वाली, और जब अपनी बेटियों का एक हमारा सनातन धर्म कहता है अपनी बेटियों को शेरनी बनाओ, नचनिया ना बनाओ,
हमारा ये संस्कृति कहती है। तो बेटियों को जो उन्होंने कह दिया ना कि नहीं, पैसे इनकम कमाने का सोर्स ढूंढो सिर्फ, और अपने घर में रहो, अगर कोई लड़का देख लेगा तो तुम्हारी आबरू पे इज्जत पे बात आ जाएगी, है ना। और अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लेते तो आज वास्तव में हो भी रहा है कि पिता को अभी बिहार की तरफ एक बेटी को छेड़ने पे गोली मार दी गई, उसने FIR करी तो उसके पिता को जान से मार दिया गया। लेकिन वो जब तक ही पनपते रहेंगे जब तक आपके अंदर डर होगा। अगर जब अपनी बेटियों को एक शेरनी जैसी और एक क्षेत्र के अंदर एक कार्यशैली पूर्ण बनाओगे, एक कह देंगे हमारे हरियाणा की बात करेंगे तो पहलवान भी है, हमारे देश की बात करेंगे तो बेटियां बहुत ऊंची ऊंची तक है, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र की जो मानसिकता है उस पर काम होने की जरूरत है। क्योंकि वो कहता है कि नहीं, हम बेटियों के अगर 18 साल 14 साल की है तो बेटियों के हमें बहुत ही डर है, डर का अभाव है, क्योंकि गली में भी निकलती है तो छेड़ के चलते हैं लोग। लेकिन वो जब तक छेड़ेंगे जब अपनी बेटियों को परी की तरह रखोगे। जिस दिन उनको एक शेरनी बना के रानी लक्ष्मी वाली जैसा रूप दे के भेज दिया ना, तो अंग्रेज टिके नहीं, अपने आसपास के दरिंद्रों की तो क्या बात है। देखिए दर्शकों, आपको बता दूं, स्पष्ट तौर पर कहना है, जो पेरेंट्स डरे हुए हैं समाज को देखते हुए, तो स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि अपनी बेटी को शेरनी बनाने का काम करें। जैसे देवी अहिल्याबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो इसी तरह के विचार अपनी बेटियों को देने का काम करें और समाज को भुलाते हुए अपनी बेटियों को अनेक कार्यों में आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैम, होली का पर्व आज आपके ऑफिस के अंदर मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ, क्या कहोगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, देखो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने के कारण अब की बार इतना पूरे, क्योंकि ड्यूटियों पे भी हैं कुछ मैडम्स, अपना सेंटर्स पढ़ाने का काम करें, हमने उनको नहीं बुलाया है। लेकिन जितने भी यहाँ पास में जो बच्चे हैं, जितने मैडम्स हैं जो आप आए हैं, उनके साथ हम होली का त्योहार मना रहे हैं और उसे एक मैसेज देना चाहते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। क्योंकि एक ईर्ष्या द्वेष भावना को भूल के एक अच्छाई, एक बुराई पर एक अच्छाई की जीत का दिन होता है होली का त्योहार। लेकिन अपनी अच्छाई को अपने क्षेत्र के अंदर, अपने गाँव के अंदर, अपने घर के अंदर उसको प्रकाशित करें और रंगों की होली ना खेल के ज्यादातर फूलों की होली खेलें। क्योंकि एक रंगों का एक केमिकल्स आ रहे हैं जो कि एक चेहरे को खराब करने का काम करते हैं, और एक स्किन पे भी हमारे पे बहुत ज्यादा केमिकल्स लगने से दिक्कत आती है, इन्फेक्शंस होते हैं। तो उससे बचें, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। थोड़ा सा अपना प्यार से, प्रेम से, द्वेष भावना को बुलाते हुए प्रेम से होली मनाएं। मेरी ऐसी शुभकामना रही है हमेशा से कि मेरे पूरे भारतवर्ष को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, होली का पर्व क्यों मनाते हैं और किसकी याद में मनाया जाता है, क्या कहोगे? देखो, मैं होली के पर्व की याद तो किसी की नहीं है, लेकिन ये कहेंगे कि जब वो हिरण्यकश्यप जब कह रहे थे कि मैं प्रहलाद से हार गया, और वो ईर्ष्या जो हिरण्यकश्यप की थी तो वो सहन नहीं कर पा रहा था, तो जब अहिल्या जो थी उसने कहा कि मैं आपकी, उसकी जो भाई था, बहन थी उसकी, हिरण्यकश्यप की, तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे आपकी उदासी नहीं देखी जा रही, तो इस बेटे उसके जो प्रहलाद को लेके मैं अग्नि में बैठूंगी, और मुझे ऐसा वरदान है कि जिस चुनरी को ओढ़ के मैं बैठूंगी उसमें मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो वो अग्नि की तरफ एक अग्नि के अंदर वो बैठ गई चुनरी को ओढ़ के। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा होता है, तो जब एक ऐसी हवा चली, सो हवा में वो दुपट्टा आके प्रहलाद की सर पर आ गया, और वहां उसमें होलिका दहन जिसको हम कहते हैं, उसमें होलिका जलकर राख हो गई। कहते हैं कि उसको पूरा वरदान था उस दुपट्टे को ओढ़ के अगर बैठेगा तो। लेकिन वो करामात देखिए कि ऐसा रुख हवा का हुआ कि जो प्रहलाद ने ओढ़ी, और उस पर कहते हैं ना कि विजय हुई अच्छाई की और बुराई की खत्म हुआ। देखिए, धुलेंडी वाले दिन जो रंगों की होली खेलते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे एक महिला होने के? देखो, कोई ना कोई तो सभी प्रहलाद थोड़ी ना बन जाएंगे उस वाले दिन, क्योंकि कोई ना एक दो चार तो हिरण्यकश्यप जैसा रूप भी तो होना चाहिए। क्योंकि समाज के अंदर ऐसे हिरण्यकश्यप भी हैं जो ईर्ष्या द्वेष भावना करके एक तरफ रहते हैं, और कुछ ऐसे प्रहलाद जैसे हैं जो एक बुराई को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो समाज है ना, जो हिरण्यकश्यप का जो रूप धारण किए हुए है, वो वही है जो शराब पीते हैं, जो आपस में लड़ने का काम करते हैं, जो फिर एक घर में कलह करते हैं। तो ऐसे हिरण्यकश्यप के लिए तो यही कहना चाहूंगी कि आप सब प्रेम से एक प्रहलाद बनिए, एक उस होली के महत्व को समझिए, सब में मिठाइयां बांटिए, अपनी द्वेष भावना को एक खत्म करके एक प्रेम से अपने देश के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर रहिए। क्योंकि ये देश हमारा एक सनातनियों का देश है, और इसमें जब धर्म और अधर्म की बात आती है तो इसमें सबसे ग्रंथ हमारे सबसे पहले निकल के आते हैं, और ग्रंथ हमारा यही कहता है कि हम एक अच्छाई से अपने देश को चलाएं, अपने एक प्रगति की तरफ अपने भारत देश को लेके जाएं। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की तरफ से महिला और बेटी और क्षेत्रवासी? मैं सभी क्षेत्रवासियों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक तो मेरा मेन जो काम रहा है मेरा 12 साल से, कि अपनी बेटियों को
खुल के जीने दें, उनको सशक्त होने दें, उनका एजुकेशन अगर हो या ना हो, लेकिन उनको एक तरफा उस पर भी ध्यान, उनकी स्किल जरूर दे के भेजें। एक तो ये कहूंगी, और एक दूसरा मैं यही कहना चाहूंगी कि जो होली का जो त्योहार है, सबसे द्वेषभावना खत्म करके अपने प्रेम से होली के पर्व को मनाएं। और तीसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत ज्यादा इस टाइम साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये वायरल बहुत ज्यादा इस टाइम चल रहा है। इसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए एक अपने क्षेत्र में उस तरीके से होली मनाएं कि जिस तरीके से हमेशा से मनती आ रही है, और उस दुष्भावना को खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत दोस्तों। धन्यवाद। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि होली का पर्व आपसी भाईचारे, और देखिए स्पष्ट तौर पर बताया कि बड़े प्रेम से आपसी भाईचारे के साथ इस होली के और धुलेंडी के पावन पर्व को बड़े प्रेम से मनाने का काम करे। आप सभी को SS न्यूज 5252 की तरफ से होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।